Meanwhile, trouble seems to be mounting for Bollywood actor Arjun Rampal as he may be arrested by the NCB in connection with the Bollywood drug case. Sources have told India Today that NCB suspects that the prescription submitted for tramadol tablets could be backdated. These tablets were found during searches at Rampal's house on November 9th. Tramadol tablet is a scheduled drug under NDPS Act. Sources have also told us that the narcotics team had recorded a statement of a Mumbai-based doctor. According to sources, Rampal's close aide misguided a doctor in Delhi and got a prescription to avoid NCB investigation. Rampal was questioned yesterday for the second time by the NCB. The agency has already questioned his partner Gabriela Dimitriadis. Her brother Agislaos Dimitriadis was arrested on October 17th from a resort in Lonavala. He is now out on bail. Listen in to what the doctor who prescribed the drug to Arjun Rampal had to say. देखो मैटर सब जुडिस है अभी और इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, बट जो भी बात है वो मैंने एनसीबी अथॉरिटीज़ के साथ इन ऑफिसर्स के साथ शेयर कर दी हैं और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो ऑनरेबल मजिस्ट्रेट और कोर्ट के सामने मैंने अपना स्टेटमेंट दे दिया है एंड फर्दर इन डाउन द लाइन इन द इन्वेस्टिगेशंस यू विल गेट टू नो थिंग्स। देखिए, दरअसल सुशांत रिया ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी को जब लीड मिली थी पहले, उसके बाद अर्जुन रामपाल के घर पर रेड की गई थी। उस दौरान कुछ टैबलेट्स रिकवर हुए थे। उस दौरान एनसीबी ने उन टैबलेट का प्रिस्क्रिप्शन मांगा था। दरअसल जो टैबलेट रिकवर हुई थी वो एनडीपीएस एक्ट के एक्स कैटेगरी में आती है, जिसके बाद एनसीबी की टीम ने अर्जुन रामपाल से प्रिस्क्रिप्शन मांगा था। दूसरे दिन अर्जुन रामपाल ने अपने रिलेटिव के नाम से प्रिस्क्रिप्शन अपने वकील के जरिए एनसीबी को भिजवाया था, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कुछ शक हुआ। वो जो प्रिस्क्रिप्शन था वो दिल्ली के एक डॉक्टर ने लिखा था, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम दिल्ली आई और रोहित गर्ग जो डॉक्टर हैं जिन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिखा था उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद डॉक्टर को मुंबई एनसीबी की टीम लेकर गई और वहां पर 164 का बयान अदालत में डॉक्टर का करवाया गया। जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि दरअसल ये प्रिस्क्रिप्शन अर्जुन रामपाल ने अपने करीबी के नाम से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाया था और ये बैक डेटेड है, यानी सीधे सीधे जो फॉर्जरी का मामला है वो सामने आता है। यहाँ ये भी बता दूं कि फॉर्जरी जो आईपीसी के सेक्शन है उसकी जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम नहीं करती है, तो बहुत मुमकिन है कि मुंबई पुलिस को एनसीबी की टीम इसके लिए अप्रोच करे। साथ ही साथ जो एनडीपीएस एक्ट का केस है उसमें फिलहाल जो एनसीबी की टीम है वो लीगल ओपिनियन ले रही है, लेकिन ये बात साफ हो चुकी है कि जो प्रिस्क्रिप्शन एनसीबी के सामने दिया गया था, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनके घर से जो टैबलेट्स रिकवर की थी जो एनडीपीएस एक्ट में आती है, उसका जो प्रिस्क्रिप्शन एनसीबी के सामने दिया गया था वो बैक डेटेड था, एक तरीके से कहे तो फर्जी था। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.